बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि दुनिया किन चीज़ों से मिलकर बनी है। ये कुल कायनात दो चीज़ों से मिलकर बनी है, जिसे एक को कहा जाता है रेडिएशन, जबकि दूसरा हमारे पास है पार्टिकल। अब रेडिएशन में हमारे पास होती है क्या? वेव्स। एंड एनर्जी। जबकि पार्टिकल कंसिस्ट होता है किस पे? मास, वॉल्यूम एंड मोमेंटम। इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है इसमें, जिसे हम कहते हैं एनर्जी। अब पार्टिकल को हम मैटर भी कहते हैं, और वी कैन कॉल इट मैटर। अब हमें ये भी पता है कि जो मैटर है, इसकी स्टडी से हमें ये मालूम पड़ा है कि मैटर वो सब्सटेंस है जो क्या कर सकता है? कैन अप्लाई फोर्स। लेकिन इसके अलावा मैटर की दो बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैटर किस किस्म का फोर्स एग्जर्ट करता है? मैटर एक फोर्स एग्जर्ट करता है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये किस प्रॉपर्टी के बिना पर एग्जर्ट करता है? क्योंकि हमें ये पता है कि मैटर में दो बड़ी प्रॉपर्टीज़ है। एक को कहा जाता है मास। मास के प्रॉपर्टीज़ की वजह से मैटर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है, लेकिन जितना मास ज़्यादा होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, जितना मास कम होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। मैटर की एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं चार्ज, और इस चार्ज की वजह से हमारे पास जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन अब बात यह है, चार्ज की जो प्रॉपर डिस्कवरी हुई वो 600 BC में हुई, बिफोर क्रिश्चियन में। अब जब हम किसी बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, उधर पार्टिकल स्टिक हो जाते हैं, उधर रुक जाते हैं, वो ज़मीन उसको अपनी तरफ नहीं खींचती, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ज़मीन की कशिश शकल ज़्यादा है इस फोर्स से, तो वो खींचती क्यों नहीं। इस टॉपिक को मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते अपने टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ। इसकी एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका मतलब होता है क्या? स्टडी ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस कितने तरह के? एक होता है हमारे पास रेस्ट, एक होता है क्या? मोशन। मोशन में फिर टू टाइप्स है, एक एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0, एक एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू। जो इस पे पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्ज, कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो मीन द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन रेस्ट का ये मतलब नहीं कि कम्प्लीटली रेस्ट पे, उनकी मोशन बहुत ज़्यादा स्लो होती है। फाउंडर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो था वो थैलेस था। अब आते हैं इसकी तरफ। जब एक्सेलरेशन 0 होता है, मीन्स जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करते हैं, उसे क्या हम कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और इसको हम कहते हैं EM वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि वो चीज़ फर्दर रिसर्च ना हुई हो या ना हो सकी हो। कैन नॉट रिसर्च फर्दर। अब इसके बाद आते हैं मज़ीद आगे की जानिब। चार्ज के हमारे पास टू टाइप्स है,
नंबर 1 पॉजिटिव, सेकंड वन इज कॉल्ड नेगेटिव। अब ये दो नाम इसको क्यों दिए गए हैं? इसका रीज़न ये है क्योंकि हमें ये पता है कि चार्ज ज़ीरो भी होता है, इसलिए ये नाम इसको इसलिए दिए गए हैं ताकि अगर इन दोनों का सम हो तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या बने, ज़ीरो। तो ये मैथमेटिक्स की एक रूल के मुताबिक इसके नाम दिए गए, इसमें इसके अलावा कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, लिहाजा इसके नाम इसी बेस पे बने हैं ताकि अगर रिजल्टेंट ज़ीरो बनता है तो अगर नाम दिए जाते तो उसका रिजल्ट ज़ीरो नहीं बनता। जैसे न्यूटन और आइंस्टाइन, इनको रिजल्ट इनका सम करके ज़ीरो नहीं आता, तो दैट्स वाई इनको यही नाम दिए गए हैं ताकि इनका रिजल्ट ज़ीरो बनता हो। और मास के दरमियान फ़र्क क्या है? चार्ज एंड मास। मास हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और चार्ज नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। चार्ज जब भी ट्रांसफ़र होता है उसके साथ क्या ट्रांसफ़र होता है? मास। लेकिन चार्ज हमेशा मास को ही कैरी करता है। इसके अलावा नेगेटिव चार्ज का जो मास होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है देन पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मास इज ग्रेटर देन पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड while mass depend on speed या मास। क्योंकि हमारे पास जैसे कि फार्मूला है m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। जैसे ही बॉडी फर्दर मोशन करती है इसका मास क्या हो जाता है? इंक्रीज होता जाता है। हम चार्ज की फर्दर स्टडी में जाएंगे तो हमें सबसे पहले मिलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने बहुत पहले सुना होगा कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट कैन बी ट्रांसफर्ड, या हम इसको यूं कह सकते हैं आर द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। क्या मतलब आइसोलेटेड? क्या मतलब आइसोलेटेड मीन क्लोज बॉडी। किसी भी क्लोज बॉडी का जो है चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब अगर इसकी हम प्रैक्टिकली इसकी बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हमारे पास है थायरोनियम जैसे एक एलिमेंट है 90। अगर हम इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट में इसका ज़्यादा इस्तेमाल, उसमें भी ये अप्लाई हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है 90 है, तो अगर हम इसको अल्फ़ा में डिके करते हैं तो अगर हम इसको +2 तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचता है? 88, विच शोज दैट ट्रांसफ़र हो गया, चेंज तो नहीं हुआ ना, क्रिएट हो गया ना। तो इससे ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास एक और है जिसको हम कहते हैं क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज। हम एक फार्मूला पढ़ते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। N is the charge on body, N is the integral multiple, and E is charge on electron। अब इसका मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा फिक्स्ड वैल्यू में होगा। फिक्स्ड वैल्यू मतलब +1 माइनस +2 +3 एटसेट्रा एटसेट्रा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा जो n की हमारे पास जो वैल्यू है। अच्छा ओके, इसके बाद अगर हम इसको एग्जाम्पली अगर हम आप इसको समझाना चाहें तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दिस इज़ द फार्मूला, ठीक है, हमारे पास चार्ज होना बॉडी Q जो है वो फॉर एग्जांपल है 16 मल्टीप्लाई 10 - 18 फॉर एग्जांपल। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 मल्टीप्लाई 10
-19 कूलम। तो अगर हम इसको पुट करें फार्मूले को तो हमारे पास क्या बचता है, Q की जगह 16 × 10⁻18 इक्वल्स टू ±n अपनी जगह पे, और E क्या आएगा -19। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय जब आप कटिंग करेंगे तो n हमारे पास क्या रहेगा, n इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 1.6 10⁻18 10⁻19। 19 ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, और इन दोनों को डिवाइड करने से आपके पास तो +1, इधर जो भी वैल्यू आएगी आई थिंक इट्स 10, तो क्या बनता है 100। तो n क्या है, इंटीजर क्या आ गया +100 प्लस पॉजिटिव, विच मीन्स दैट अगर ये नंबर इंटीग्रल फॉर्म में है, ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारे पास ठीक है, मीन्स के चार्ज कभी भी इस फॉर्म में नहीं होगा +-2/3/2 +-1/2, तो ये फिनोमिना क्या है, गलत है। सो थैंक्स फॉर द फर्स्ट लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।